हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज थोड़ी लेट हो रही है वीडियो, लेकिन आप लोगों को जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आपको जो भी चार्ट चाहिए वो मैं यहाँ पर शेयर कर, जो अभी बात करने वाला हूँ जिन चार्ट्स की, उनके बारे में बात करने के बाद मैं इस वीडियो के लाइक्स देखूंगा। अगर वो 100 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं, इस वीडियो का भी हम 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, अगर वो 100 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं तो हम तुरंत आपको ये जो चार्ट जितने भी शेयर करने वाले हैं वो वहीं पर डाल देंगे हम, ठीक है। रून का अपडेटेड है, SCRT का अपडेटेड है, डॉट का अपडेटेड है। तो जल्दी से हम लोग अपने सेशन के अंदर चलते हैं और आज इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में। तो रुके रहना, पहले ना भाग जाना, पूरी वीडियो देख के जाना, ठीक। तो चलते हैं डायरेक्टली हम लोग वीडियो के अंदर। और याद रखना 100 लाइक्स पूरे करना, हम तुरंत आपको चार्ट वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट की। जल्दी जल्दी डॉट की बात करें तो 4 घंटे के हिसाब से देखें तो डॉट ने अपने बाइंग जोन में आया है, जो पहला बाइंग जोन था अपना। और पहला बाइंग जोन क्या था? 18.7 से लेके हमारा 17.9 के बीच में, ठीक। 17.9 और 18.7 से लेकर, ठीक, इसके आसपास, इसके बीच में इसने फिर से एंट्री दी, थोड़ा सा बाउंस बैक मारा 19 तक आई थिंक, और 19 के 18.9 तक, फिर वहाँ से आ गया। तो स्कैल्पिंग वालों के लिए सही खेल रहा है, लेकिन जिनको पिक करना है उनको मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म में कहाँ पे पिक करना है। 2 ही जगह बताई हैं और वो इंपॉर्टेंट जगह है। पहला ये रेड जोन, दूसरा ये ग्रीन जोन, ठीक। तो आपको रेड जोन कौन सा? ये वही है जो अभी बताया, 18.7 से लेके 17.9। और दूसरा जो परफेक्ट जोन है वो हमारा बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिल जाए तो 16 से 14 के बीच में आप कहीं भी डॉट को उठा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। टारगेट मैं आपको बताऊं तो पहला टारगेट 24 रख लेना, और बेस्ट टारगेट जो रहेगा वो 26 से 28 के बीच में स्ट्रगल करता पाया गया है डॉट हमेशा, ठीक। तो वो देख लेना। अब बात करते हैं जल्दी से SCRT। डॉट का चार्ट मैं आपको दे दूंगा, आपको पता है आपको क्या करना है। बात करते हैं SCRT की। तो SCRT ने हमें ये वाली बाइंग दी थी, उसके बाद एक विग भी आई थी कि कुछ कुछ एक्सचेंजेस पे हुआ था ऐसा, तो विक आई थी फिर से 4.22 की, वहाँ से भी प्रॉफिट दिया होगा, ठीक। ये चार्ट प्ले आउट किया अच्छा, परफेक्टली रेड लाइन से प्ले आउट किया। ये रेड लाइन मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ आप लोग को। अभी फ़िलहाल प्राइस में ना वॉल्यूम है ना कुछ है, तो हो सकता है प्राइस इसी जगह पे फंसा रहा है, या फिर नीचे ब्रेकआउट करने 4.22 की फिर से एंट्री आपको दे जाए। इन दोनों ही केसेस में अगर मैं बताऊं तो SCRT अपना ना लॉन्ग टर्म का गोल है। SCRT का गोल अपना लॉन्ग टर्म है। अगर आप वीकली में देखो तो प्राइस अभी भी धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और हमारे रेड जोन में एंटर की कोशिश कर रहा है। मैंने रेड जोन बाइंग के लिए बताया था, पर अगर आपको रेड जोन से नीचे भी मिलता है तो आपको कोई बेझिझक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि SCRT वहाँ पे है जहाँ ये बहुत महीने पहले था, लाइक अप्रैल समथिंग के अराउंड था यहाँ पर। इसी जगह पर आप देखो, मार्च अप्रैल जून मई के समय में था, ठीक, उस समय। और अभी ये SCRT इतनी अच्छी रैली करा था इसने 10 तक, और वहाँ से वापस होके यहाँ है। तो SCRT में अभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी वंस इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस रेड जोन, ठीक। रेड जोन हमारा कौन सा है? 4.6 से लेके 5.94। अगर आपको चार्ट चाहिए तो आप 100 लाइक्स पूरे करना, मैं चार्ट ही दे दूंगा तो वहाँ पे आपको देखने में आसानी होगी। बात करते हैं रून की। तो रून का चलो बात कर लेते हैं जल्दी से। 4 आवर में देखें तो रून ने क्या किया है। रून ने क्या किया है कि ये वाली तो पहले आपको याद होगा, यहाँ पे लिख के चार्ट दिया था, दिस इज अ सॉलिड रेजिस्टेंस, इफ ब्रोकन वी गो टू मून, बट नहीं ब्रोक किया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ब्रोक नहीं किया, तुम नीचे आए। नीचे कहाँ पे है? पहला मैंने आपको एंट्री बताई थी ये वाली 8.8। इफ ग्रीन इज नॉट ब्रोकन वी विल कम हियर एट 8.8। 8.8 पे हम लोग आए, 8.8 से थोड़ा और नीचे गए, ये ब्लैक वाली लाइन पे गए। ये हल्की हल्की ड्रॉन थी, लेकिन थी पहले भी, बट मैंने इसको सीरियसली नहीं ड्रॉ किया था। 8.2 ये एक लेवल भी हमको मिला होगा, लेकिन खैर उस लेवल को शायद मैंने बताया था, शायद, मुझे याद नहीं, आप उस वीडियो में देखना। 8.2 शायद मैं बताया था, और जिनको याद हो तो उन्होंने ली होगी। दूसरा मैंने जो परफेक्ट बताया वो ये बताया 8 से 7.7, और मैं अभी भी वही बाइंग पे अड़ा हुआ कि हाँ अगर मिलती है तो अच्छी बात है, यही अच्छी है, क्योंकि पर्पल जोन अच्छा प्ले आउट किया है, ठीक। और अगर आपको जल्दबाजी करनी है, आपको जल्दी पकड़ना है, तो आप ये वाली जोन देख सकते हो 8.2 वाला। और फर्स्ट एंट्री तो आपकी बनी गई होगी, आपने लिया होगा 8.8 बजे, कोई दिक्कत की बात नहीं, फर्स्ट एंट्री थी। अभी हमने आपको बताया ना 4 एंट्री में कम से कम तोड़ा करो अपने पैसे को। 4 एंट्री किसी भी कॉइन में एंट्री लेनी हो, 4 एंट्री में। पहली एंट्री ये, दूसरी आप चाहो 8.2 पे लगाना, तीसरी और मोस्ट जो 8 से लेके 7.7 के बीच में, ठीक, इन जगहों पे लगाना। अब बात करते हैं जल्दी SCRT की। SCRT की बात हमने कर ली है। बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने क्या किया है, अभी बीच में फंसा हुआ है रास्ते में, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ भी इंटरेस्टिंग इस जगह पे है ही नहीं, ठीक। इसी जगह से रिजेक्ट कर रहा है 41,200 के अराउंड, तो वहीं पर वॉल्यूम भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, या तो ये नीचे आएगा, मेरे ख्याल से आना चाहिए इसको 40,000 के अराउंड, अगर आना चाहिए, क्योंकि बीच में लटका है जब भी यहाँ पर, तो ये नीचे ज़रूर आया है यार। देखो एक यहीं पे देख लो, नीचे आया था यहाँ तक 40,000 तक, वहीं पर आप देखो यहाँ पे टूटा जब जैसे ही, तो भी नीचे आया, यहाँ पे टूटा तब भी नीचे आया। तो अभी तक जो हुआ है, प्रीवियस से बता रहा हूँ, नीचे आया। अब ज़रूरी नहीं है नीचे आए, क्योंकि मुझे मार्केट थोड़ा यहाँ पर दिख रही प्ले आउट करती अलग।
लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा रहा। और ये जो विक बनी ये तो लिक्विडेशन विक है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, तो स्काल्पर्स के लिए बड़ी खतरनाक हो रहा है बीटीसी। एंड फिलहाल जो ट्रेडर्स हैं उनको बिटकॉइन को पकड़ सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से बिटकॉइन ना यहाँ पे आना चाहिए 40,000 के अराउंड बेसिकली, क्योंकि अभी कुछ उतना बुलिश न्यूज़ है नहीं। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो थोड़ा थोड़ा कम कंक्लूजन पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे सारी उठना स्टार्ट करें स्टॉक वगैरह की, तो इसके साथ साथ बिटकॉइन भी रिकवरी करना स्टार्ट करे। ओवरऑल हमें पता है कि बिटकॉइन का एक अच्छा रेजिस्टेंस 43,500 से लेकर 44,500 का है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली किसकी, टैक्स की। तो सबसे पहले आप देखिए अप्रैल 1 से इन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको अप्रैल 1 से टैक्स रिपोर्ट करना होगा क्रिप्टो में, और ये सेटलमेंट होगी ठीक आपके एंड ऑफ द ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। तो पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 30% टैक्स है वो आपके प्रॉफिट्स पे आपको देना पड़ेगा, लॉस पे नहीं। ठीक, प्रॉफिट्स पे आपको देना पड़ेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 1% टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का मतलब ये है, देखिए पहली चीज़ ये सेट ऑफ आप उसको नहीं कर सकते। आपका अगर लॉस हुआ है तो सेट ऑफ नहीं कर सकते आपकी बाकी लॉसेस के अगेंस्ट। ठीक ठीक, जैसे आपका स्टॉक मार्केट में हुआ तो आप ओवरऑल दिखा नहीं सकते कि मेरा तो लॉस ही हुआ, ऐसा नहीं। क्रिप्टो के आपके जो पैसे गए वो गए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा उसका आपको 30% देना पड़ेगा। आप चाहे मान लीजिए, आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ, कैसे समझा दूँ, सिंपल बताता हूँ भाषा में। कहाँ गया, देखिए आपने क्रिप्टो मान लीजिए 10,000 रुपये लिए डाले, और वो कुछ टाइम के बाद 12,000 हो गए। 12,000 का अब आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये। 2,000 रुपये में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हुआ 600 रुपये। ठीक, आप समझ गए, 600 रुपये का आपका टैक्स देगा अगर आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक, और लॉस के मामले में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक और चीज़ देनी पड़ेगी, वो है 1% टीडीएस। अब टीडीएस जो है वो 1 अप्रैल को नहीं लग रहा है, वो लग रहा है 1 जुलाई से, ये बात याद रखना। अब टीडीएस का मतलब क्या है? टीडीएस खराब चीज़ इस तरह से हो रही है क्योंकि 1% नहीं, इसको पॉइंट में कर देना चाहिए था। एक मिनट में आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लिखा देखने को मिला, तो वो ट्वीट दिखाता हूँ। तो ये अपने जीरोधा के जो फाउंडर हैं उन्होंने बताया था बहुत अच्छे से ट्वीट में, फरवरी 7 को ही। टीडीएस 1% का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप देखो, जब आप टीडीएस दोगे, टीडीएस का मतलब है हर ट्रेड पे आपको टीडीएस देना है, चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो 1%। अब आपने 40,000 रुपये से मान लो शुरुआत की, अब 40,000 रुपये में से पहला ट्रांजेक्शन आपने किया और आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, टीडीएस तो आपका फिर भी कटेगा। तो टीडीएस यानी 40,000 का 400% कट, 400 रुपये कट गया, सॉरी। तो आपके पास बचा 39,600 रुपीज़। ठीक, अब मान लो आपने फिर से वो 39,600 कहीं और इन्वेस्ट किए, अब आपका फिर प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लो लॉस अलग हो गया, तब भी आपको 39,600 का जो पैसा बनेगा 396 वो फिर देना पड़ेगा। ठीक, ऐसे करते करते 69th ट्रेड जब आप ले रहे होगे, ठीक, तो पता है क्या होगा? इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि आप 69 ट्रेड तक अपना पूरा कैपिटल गंवा सकते हो। समझे आप? समझ में आई आपको बात? क्या ये है कि 69 ट्रेड तक आप ये कर सकते हो कि 50% जिससे स्टार्ट किया, सॉरी पूरा नहीं, 50% जिससे स्टार्ट किया था वो आप ट्रेडिंग कैपिटल ही गवा दोगे। मतलब 40,000 का आपके पास 20,000 बचेगा, और 25% बचेगा खाली अगर 138वीं ट्रेड करोगे। तो ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ख़राब चीज़ है, ट्रेडर्स के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। और जो नितिन कामत कहते हैं, जो कि जीरोधा के फाउंडर है, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये कही है कि जो वॉल्यूम है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इस तरह से टीडीएस पे। अब बड़े बड़े फंड से लोग ट्रेड करने आते हैं, आपको पता है लाखों रुपए लोग लगा रहे हैं क्रिप्टो में। ठीक, अब उसका अगर वो 1% देते रहेंगे हर ट्रेड पे, तो उनका तो लॉस ही होता जाएगा हर बात पे। तो वो फ्री में लॉस करवाने आए बेसिकली अपना, तो ये एक ख़राब चीज़ है। और लॉस हुआ वो अलग बात है, टीडीएस देना वो अलग बात है। तो ये एक चीज़ है जो कि बड़ी ही ख़राब, जिसको हम कह सकते हैं कि है। लेकिन अब जो है वो है, हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। टैक्स देना भी अच्छी चीज़ होती है, टैक्स रिपोर्ट करना चाहिए। ओवरऑल हमें जिस भी चीज़ से आपको पैसा मिल रहा है उसका टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। पर 30% टैक्स का मतलब ये है कि अगर आप मान लो 1 साल बिटकॉइन होल्ड कर लेते हो, आपका कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई हम अपने कैसे इससे बच सकते हैं। देखिए, बचने का आपके पास एक ही तरीका है, वो बचने का तरीका नहीं, बेसिकली वो सिंपल ये है कि आप रूल के अकॉर्डिंग ही आप अपने क्रिप्टो को इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर रास्ते कम किए जा रहे हैं क्रिप्टो में। ठीक, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर रास्ते पूरी तरह से कम किए जा रहे हैं। अब P2P में ये हो सकता है टीडीएस में थोड़ा लोग, कुछ लोग बच जाएं, बट उसका भी ये लोग कुछ निकालेंगे तोड़, वो ऑब्वियसली मुझे विश्वास है कि निकाल लेंगे। और जो बाहर के हैं उसका भी निकाल लेंगे। अब आप क्या कर सकते हो? P2P कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको क्रिप्टो से सेटलमेंट करना है तो। लेकिन वो भी ट्रांजैक्शन में आ जाएगा तो भी कटेगा कुछ ना कुछ उसमें आपका।
तो बेसिकली NFT हो गया, एयर ड्रॉप हो गया, सब में आपका 30% कट रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग क्या है। हाँ, तो मान लो आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली आपने कोई भी कॉइन खरीदा, उसको और एक्यूमुलेट किया और एक्यूमुलेट किया और एक्यूमुलेट किया, तो आपको जब एक्यूमुलेट करोगे तो उसके बाद 1% TDS दोगे। उसके बाद जब आप एक्यूमुलेट करोगे उसे आप मेटामास्क या किसी क्रिप्टो वॉलेट में रख सकते हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने आपको मेटामास्क का ट्यूटोरियल दिया। मेटामास्क बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। मैं बाइनेंस किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को इसीलिए नहीं बताता कि हर सेंट्रलाइज एक्सचेंज किसी ना किसी के अंडर आता है, कोई ना कोई आदमी चला रहा है। मेटामास्क क्या है? डिसेंट्रलाइज वेब वॉलेट है। आप उसमें अपने क्रिप्टो को साल भर जिंदगी भर के लिए रखे रहो, ठीक, की उसकी याद रखना बस बशर्ते, ठीक, उसमें कॉइन होल्ड करो, लगा रहो। अब जब उसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए तो उसके बाद आप अपने जो है उसको सेटल कर लीजिएगा अपने प्रॉफिट को रियलाइज़ करके। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं बेसिकली। अगर आपको बचना है तो आप बच ऐसे नहीं सकते हो, आपको लॉ प्रॉफिट का जो टैक्स है वो तो आपको देना पड़ेगा, और ये होगा। और इसी चक्कर में बहुत से ट्रेडर्स खफा भी हैं और बहुत से इन्वेस्टर्स खुश भी हैं। बट बेसिकली ओवरऑल क्रिप्टो धीरे धीरे आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर क्रिप्टो का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होने वाला है, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी कम हो जाएगा ओवरऑल जो गवर्नमेंट इकट्ठा करना चाह रही है। तो वो एक प्रोजेक्शन है और वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब वो सोचेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्विटर पे ट्रेंड करना होगा, आपको ट्विटर पर टैग करना होगा, लोगों को बताना होगा, इसके बारे में अवेयर करना होगा कि ऐसा ऐसा है। और ये 1% TDS वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि क्रिप्टो ग्रुप्स वॉज 1.01% टैक्स रेट इंस्टेड। और पूछा उछा है, लोग कह रहे हैं कि TDS को थोड़ा कम करा जाए। यहाँ पर जो 30% है वो तो ठीक है, मान लो प्रॉफिट पे ही देना पड़ रहा है। वैसे आप स्टॉक मार्केट में देख लो तो आपको 15% देना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप अगर क्रिप्टो में भी रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको टैक्स इतना ना देना पड़े, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि आप क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनीज़ के स्टॉक ले सकते हो। वही एक चीज़ है कि जो आप क्रिप्टो का एक्सपोजर भी दिलाएगी और आप गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 15% का टैक्स भी दोगे, तो उस चीज़ से अकॉर्डिंग कर सकते हो टेक्नोलॉजी में। तो बेसिकली यही है जो टैक्सेशन से रिलेटेड है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आओ और अच्छे रिटर्न भी कमाओगे। और 30% अभी के लिए तो देना पड़ेगा, अब आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा, क्योंकि अब अभी लीगल एक तरह से कहा नहीं जाएगा बट हाफ लीगल हुआ है, कम से कम इतना ही बहुत है। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि टैक्स को लेकर क्या चीज़ें होती हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।